Hello dear student, good morning to all of you. I hope all of you are fine and all of you are doing well. So in last class we have discussed about reproductive health and its problem. So today we will see further its next point. Now moving to the main point. So today we will see here reproductive health problem and strategy, measure taken by government and amniocentesis. Let's see one by one. So, reproductive health problem and strategy. India was amongst the first country in the world to initiate the program Family Planning initiated in 1951. So, पूरे वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसी कंट्रीज है जिन्होंने फैमिली प्लानिंग के लिए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया इन 1951 में, ताकि पॉपुलेशन को, इंडिया के पॉपुलेशन को क्या किया जा सके, कम किया जा सके और जो भी उनके प्रॉब्लम्स हैं, जो भी स्ट्रेटजी हैं, उसको फॉलो किया जा सके या उसको प्रिवेंट किया जा सके. सो इंडिया इज द वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड विच इनिशिएटेड प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग इन 1951. रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन ए सोसाइटी फॉर्म ए क्रूशियल पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ. जो भी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, ठीक है, उस सोसाइटी में एक क्रूशियल या जनरल हेल्थ के लिए एक क्रूशियल पार्ट है. एंड if anybody is suffering from any reproductive problems, so he or she is not able to produce any offspring. So improved program covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name Reproductive and Child Health Care Program. So इसको कवर करने के लिए और रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज को करेंटली एक पॉपुलर नाम दिया गया है, जिसमें इसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और जिसका जो शॉर्ट फॉर्म है इट इज RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम. सो इम्प्रूव्ड प्रोग्राम कवरिंग वाइड रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम. जो इसको इम्प्रूव करने के लिए, इसमें जो भी प्रॉब्लम्स हैं, डिजीज हैं, ठीक है, उसको कवर करने के लिए रिसेंटली एक प्रोग्राम चलाया गया है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, दैट इज RCH. हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल्स एंड मैरिज एंड चाइल्ड बियरिंग ड्यूरिंग मोर मेच्योर स्टेज ऑफ लाइफ आर इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट्स टू द रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ सोसाइटी. यदि एक लोग पे, जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, इफ़ दे आर एजुकेटेड, ठीक है, एंड एक प्रॉपर एज पे जब उनकी मैरिज होती है, तो जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं वो कम होते हैं. और यदि यही चीज़ें अर्ली स्टेज में हो जाती हैं तो रिप्रोडक्टिव डिजीज या रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. सो हेल्थ एंड एजुकेशन ऑफ यंग पीपल्स and marriage and childbearing during more mature strategy of life are important attribute to the reproductive health of society. So education भी important है और एक proper age पे, एक mature age पे marriage हो, it is also important for reproductive health of society. Now moving to the next point, let's see what measures taken by government. So the help of audio visual and print media, जो भी measures taken, big measures गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं वो क्या क्या है, ऑडियो विजुअल एंड प्रिंट मीडिया है. इवन फैमिली मेम्बर क्लोज रिलेशन आर इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स और क्लोज रिलेशन इन्वॉल्व इन द अवेयरनेस, जो एक दूसरे से क्या है, जाने पहचाने हैं, एक दूसरे से अवेयर हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. देन सेक्स एजुकेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्कूल टू प्रोवाइड अवेयरनेस. उसके बाद से जो भी है सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड स्कूल में बच्चों को अवेयरनेस प्रोवाइड करना है. प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एडोलेसेंस एंड रिलेटेड चेंजेज, सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड एड्स. इन सब चीज़ों के बारे में जो भी एडोलेसेंस एज हैं या स्कूलिंग बच्चे हैं उनको नॉलेज होना चाहिए,
ठीक है, उनको हर चीज़ के बारे में ये टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अवेयर कराएं कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हाउ वी बी सेफ एंड हाउ वी शुड केयर, ठीक है, एंड हाउ वी शुड प्रिवेंट. So these are the measures that taken by Government of India to prevent the reproductive health problem. You can see here there are different types of medicine, whatever the Ayurvedic, allopathic, Unani, and how we should diagnose it and how we should prevent it. I hope these points are clear. Now moving to the next point. Let's see amniocentesis. So एक टेक्निक है जिसमें हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं. amniocentesis, it is a technique used to find out chromosomal abnormalities in developing embryo by using the amniotic fluid. ठीक है, amniotic fluid का यूज करके हम जो भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी diagnose it and cure it. It is also misused to check fertile sex determination based upon the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding by developing embryo. ठीक है, इसमें कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है. एंड देन जो भी एमनियोटिक फ्लूइड है उसका यूज करके हम जो क्रोमोसोमल पैटर्न है वो करेक्ट फॉर्म में है कि नहीं है उसके बारे में हम नॉलेज गेन करते हैं और उससे रिलेटेड बीमारी को फाइंड आउट करते हैं. देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी टेक ट्रीटमेंट. सो यू कैन सी हियर व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एमिनोसेंटेसिस. पहला है अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देन नीडल जो होता है इंसर्टेड किया जाता है इनटू एब्डोमेन इनटू द यूट्रस. जो मदर होती हैं, ठीक है, जो बेबी को जन्म देने वाली होती हैं, तो पहले तो अल्ट्रासाउंड किया जाता है, देन उसके बाद उसमें एक नीडल इंसर्ट किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये चीज़ें सही हैं या गलत. नीडल विथड्रॉ 20 to 30 मिलीमीटर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, एंड देन उसके बाद से हम नीडल को 20 to 30 मिलीमीटर तक नीचे इंसर्ट करते हैं ताकि जो भी हमने उसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा है वो क्या हो सके, मदर के एब्डोमेन में अच्छे से जा सके और जो भी डिजीज है उसको क्योर कर सके. So this is the amniocentesis which is used to find out the abnormalities in chromosomal of developing embryo. I hope these points are clear. Now moving to the next. So today we have discussed about what is the reproductive health, a strategy and plan, then what measures taken by Government of India to prevent it, and amniocentesis. I hope these points are clear. Thanks. Stay safe, stay happy, stay connected. Thank you.